गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। कुछ बच्चे पैनिक मोड में होंगे, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे नहीं भैया पेपर तो अच्छा ही जाएगा। हर टाइप के बच्चे से हम डील कर रहे हैं। भैया प्रिपरेशन टॉप नॉच चल रही है। एग्जाम का डर आप लोगों को सता रहा होगा। और एक बर्निंग क्वेश्चन जो चारों तरफ आप सुन रहे हैं, क्या हमारा पेपर का पैटर्न बदल जाएगा, क्या क्वेश्चन टफ आएंगे? आई विल नॉट कमेंट ऑन एनी अदर सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरे सब्जेक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो रिस्पेक्टिव टीचर बताएंगे। पर हमारे सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यू है और सॉल्व भी नहीं करना है। और देखिए 90 to 92% पेपर आपकी बुक में से ही आता है। अब देखिए 7-8 क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से हो सकते हैं, हो सकता है आउटडेटेड भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत भी हो। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के मैं समझ लेता हूँ 90 मार्क्स का पेपर तो आपकी बुक से आता है। तो आपने अगर बुक पढ़ रखी है, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग एंड स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स। तो पूरी डिटेल पढ़ाई करके जाओगे तो इकोनॉमिक्स पर डर नहीं लगता है। कुछ बच्चों की माइक्रो में स्ट्रेंथ है, कुछ बच्चों की मैक्रो में स्ट्रेंथ है। तो भैया आपको सारी बातें ध्यान में रखते हुए पूरी डिटेल प्रिपरेशन करके ही जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन्हें आप अच्छे से सोचिए, रीथिंक करिए, आप स्कोर कर लेंगे अच्छा। अब बच्चा ना सिलेक्टिव स्टडी की बात करता है। रेगुलर क्लासेस में सब पढ़ लिया, हमारे साथ वन शॉट कर लिया, उसके बाद 1000 एमसीक्यूज कर लिए, टेस्ट दे दिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन फिर भी बच्चा बोलता है सर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दे दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट लेकर आया हूँ जो टेंटेटिवली 55 to 60 मार्क्स का कवरेज आपको दिला सकती है। अगेन ए डिस्क्लेमर, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मुझे लगता है इसमें से आएंगे और आए भी हैं, पास्ट एनालिसिस करके बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर वाइज लिस्ट दे रखी है। जैसे चैप्टर नंबर 1 देखिए, इसके अंदर क्या क्या करना है हमें। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो है, मैक्रो है, इंटरडिसिप्लिनरी है, नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव। ओ स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो 4 हैं, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें देख लिए आप, स्क्रीनशॉट लेते जाइए चैप्टर वाइज। चैप्टर 2 देखिए, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। हमारा एक टेबल है, उसके भरोसे हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखिए, कंज्यूमर सरप्लस के एडवांटेज, लिमिटेशन सब देखिए। इंडिफरेंस कर्व, इसमें मैं क्या कट करना है क्या नहीं करना बता नहीं सकता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पूरा का पूरा एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर डिमांड एनालिसिस में ज़्यादा जो फोकस करना है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट है, किस तरीके से, डायरेक्टली, इन्वर्सली, रैशनल यानी रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस में पूछते हैं, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन और इलास्टिसिटी में 3 मेथड ज़्यादा पूछते हैं, मैंने लिख रखा है। फिर इनकम इलास्टिसिटी पढ़ लीजिएगा, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो रहता है। क्रॉस इलास्टिसिटी में तीनों टाइप के प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट, अनरिलेटेड देख लिया। सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई देख लीजिएगा। एक्सेप्शन और इक्विलिब्रियम 2 चीज़ कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आप बोलेंगे सर इससे तो मेजरली सिलेबस कवर हो रहा है, ये 70-80% बताऊंगा तभी तो 50 मार्क्स की श्योरिटी होगी। प्रोडक्शन के अंदर देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िएगा, लैंड के और लेबर के, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर देखना है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन ग्राफ देखना है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन के ग्राफ देखना है, और प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पे आइसो क्वांट कर को आइसो कॉस्ट लाइन टेंजेंशियली कट करती है। कॉस्ट में इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इकोनॉमिक कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन देखना है, शॉर्ट रन ग्राफ देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एपी एमपी टीपी वाला। लॉन्ग रन का देखना है बेटा आप लोगों को, ए आर एम आर टी आर के ग्राफ देखने हैं, रेवेन्यूज के ग्राफ हैं, ठीक है, कॉस्ट के ग्राफ तो हो गए, रेवेन्यू के ग्राफ देख रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को प्रोडक्शन के ग्राफ के साथ साथ कॉस्ट के भी ग्राफ देखने हैं। ये कॉस्ट के ग्राफ हैं, कॉस्ट के ग्राफ, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन के ग्राफ एलएसी देखना है, एमआर एआर टीआर का ग्राफ देखना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। मार्केट में टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ लीजिए, सभी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए, और मैंने 4 पेज की जो समरी दे रखी है सफिशिएंट है। बिजनेस साइकिल में फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, इंडिकेटर्स और कॉजेस के ऊपर आता है सवाल, ले लीजिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट। माइक्रो के अंदर ये मेजर कवरेज मैं देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आएगा बेटा नेशनल इनकम। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हैं बेटा, आप लोगों को इंक्लूजन, एक्सक्लूजन इन नेशनल इनकम, कौन सी चीज़ें स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है, कौन सी चीज़ें स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। यूजफुल ऑफ नेशनल इनकम, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम, रीजनल अकाउंट, नेशनल अकाउंट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस, नेट, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस,
नेशनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन, रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, मेथड्स देख लेने हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एमपीसी, एमपीएस। ये बड़ा है लेकिन 15 मार्क्स का टॉपिक भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा पब्लिक फाइनेंस की। पब्लिक फाइनेंस के अंदर आप लोग मार्केट फेलियर के एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, जस्ट एग्जाम्पल समझ गवर्नमेंट हर एक टाइप के मार्केट फेलियर में कैसे इंटरवीन करती है। हाँ, अलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन को समझ लीजिए। सरकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आईसीआई द्वारा कि भैया ये कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, बजट और टाइप्स ऑफ डेफिसिट पढ़ लीजिए, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ओवरऑल डेफिसिट, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू देख लीजिएगा, ठीक है। और जीएसटीबीबी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी देख लीजिएगा, सॉरी आपकी फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, बोरिंग, बजट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। और मनी के अंदर देखिए, मनी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी देख लीजिएगा, थियरीज पढ़ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन तो बनते हैं इसमें, M1 से लेकर M4, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट रिजर्व मनी देख लीजिएगा, क्रेडिट मनी वर्सेस फिएट मनी देख लेना, क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिएगा, और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग पढ़े। इंटरनेशनल ट्रेड में थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, रिकार्डो की थियरी इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ की थियरी इंपॉर्टेंट है, हेक्सर ऑलिन थियरी, फैक्टर एंडोमेंट थियरी इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न ट्रेड थियरी इंपॉर्टेंट है। सभी टाइप के टैरिफ और नॉन टैरिफ एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा। गैट और डब्ल्यूटीओ के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, गैट के एग्रीमेंट सर डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट पढ़ लेना है, एफडीआई एफपीआई बहुत आसान है लेकिन इसको रीड कर लेना है। एक्सचेंज रेट रेजिम 3 टाइप के हैं वो पढ़ना है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कोड पढ़िएगा, ज़्यादा डिटेल मत जाइएगा, करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट, रील और नील पढ़ना है, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। चैप्टर नंबर 10 में बता नहीं सकते कहाँ से क्या आएगा, लेकिन एलपीजी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, फुल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का डेटा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का भी, ठीक है। तो ये है बेटा, मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहूँगा, ये आपको 50 मार्क्स तक दिला देगा, उसके ऊपर भी दिला सकता है। मेजर टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, कुछ 50 के ऊपर टॉपिक्स हो रहे हैं लेकिन आपको ये करने पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। अगर आपको ऐसी कोई क्विक जानकारी मुझसे चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर हर एक बच्चा कमेंट करें, चैट नहीं, कमेंट करें और बताए उसको ये चीज़ यूज़फुल लगी या नहीं। और अगर मुझे लगता है कि कमेंट सब्सटेंशियल है, देन आई विल ब्रिंग more such video for you. Thank you so much guys.